The day may come up with challenges, but the wise men end up the day with solutions. So you have to decide how to wind up your day. क्योंकि हर सुबह आपके लिए ज़रूरी नहीं कि खुशनुमा हो, कुछ सुबह ऐसी भी होती हैं जो बहुत सारे नए नए चैलेंजेस लेकर आती है। समझदारी इसी में है कि हर चैलेंज को आप बहुत शांत मन से सुलझाने की कोशिश करें। निष्कर्ष तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे अगर आपका मन शांत है, फोकस्ड है तो। मंथन में आज जो मेरे मेहमान हैं, जीवन में उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो शिखर पर बैठे हैं तो कभी उनके साथ कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी, या फिर शिखर पर बैठे बैठे उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जीवन उनका भी हमारे और आपकी तरह ही है। चैलेंजेस बहुत आए हैं उनके जीवन में और आज भी आते हैं, लेकिन हर चैलेंज को उन्हें मालूम होता है कि उन्हें पूरा कैसे करना है, रास्ता समाधान उन्हें कैसे निकालना है। इसलिए तो वो विनर हैं, इसलिए तो उनका नाम आज भी बहुत प्यार से और आदर के साथ लिया जाता है। आज हमारे साथ हैं वो व्यक्तित्व जिनके गाने सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ और अधिकांश लोग बड़े हुए हैं उन गानों को सुनकर, जिसमें बहुत सारा प्यार रहा है, दर्द रहा है और बहुत सारे मीठे मीठे आभास और एहसास रहे हैं। वो एक बहुत ही प्रख्यात जोड़ी जो कि म्यूज़िक कंपोज करती थी, उनकी एक हैं, उनमें से एक हैं। आपने निखिल विनय की जोड़ी का नाम तो सुना ही होगा। आज हमारे साथ उस जोड़ी में से एक निखिल जी हैं, निखिल कामत जी, जिनके गाने हमने बहुत गुनगुनाए हैं। आपको याद होगा तुम बिन का गाना आप लोगों ने बहुत गाया होगा अपने समय में। फिर उसके बाद अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मुझे लगता है कि ये वो गाना हुआ करता था जो हम अपने फ्रेंड्स को ना, जब उनका दिल टूटता था, हम उन्हें गिफ्ट किया करते थे ताकि हम मज़े ले सकें उनके साथ। तो खैर, ये हम लोगों ने बहुत शरारत की है, तो मुझे मालूम है कि आपके भी बहुत सारे एहसास रहे होंगे इनके गानों को लेकर के, जो आप लोगों ने अपने जीवन में भी अपने दोस्तों के साथ कुछ चुहलबाजी ज़रूर की होगी। तो मैं निखिल जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, हम उनसे बातें करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज के समय में भी अलग अलग म्यूज़िक कंपनीज के साथ अपने प्राइवेट एल्बम्स भी बना रहे हैं, बॉलीवुड के लिए म्यूज़िक भी दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में आज मैं उनसे पूछूंगी और आपको भी बताऊंगी। तो निखिल जी, यहाँ मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ। नमस्ते, वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार। कैन यू हियर मी? आई कैन परफेक्टली हियर यू। आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार योगिता जी, आई लव योर प्रोग्राम। थैंक यू और सो मच सर। जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे तब भी मैं आपका प्रोग्राम देखता था। Oh wow, thank you so much. यस Thank you यस, sir. वेरी मोटिवेटिंग एंड ब्यूटीफुल प्रोग्राम, यू नो। एंड आई वांट टू जस्ट विश ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय फ्रेंड्स अ बिग नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर एक्चुअली मुझे आपको थैंक यू कहना था, क्योंकि यू हैव बीन अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। इतना काम चल रहा है आपके स्टूडियो में, अभी भी आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बट यू अग्री टू गिव मी योर टाइम, स्पेयर सम मोमेंट्स फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, एंड आई विश कि इस शेड्यूल का हम सही फायदा उठाएंगे। आज वी आर गोइंग टू आस्क अ जी लॉट जी ऑफ जी, एनी क्वेश्चंस टाइम, फ्रॉम वेलकम एनी टाइम योगिता जी। इनफैक्ट मुझे बुरा लगा कि मैं बार बार टाल रहा था। अरे नहीं सर, आई कैन परफेक्टली अंडरस्टैंड योर बिजी शेड्यूल एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट द शेड्यूल ऑफ द म्यूजिक कंपोजर्स। आजकल आप किस पे काम कर रहे हैं सर? मैं अभी 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी इस वक्त मैं टी सीरीज के लिए कम से कम 30 to 40 भजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शिव भजन। ओ वाओ। हाँ, तो और सोनू श्रीवास्तव जी जो टी सीरीज के अंडर मैनेजर, उनका फोन आया कि क्या आपके पास वो धुन है जो उलझन जी के टाइम के ट्यून्स थे, तो अच्छा। अगर है तो प्लीज हम रेडी है रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने उनको कुछ 40 स्क्रैच भेजे। मेरा एक शौक है कि कुछ मैं बनाता हूँ तो उसका एक स्क्रैच बना लेता हूँ, रफ रिकॉर्डिंग। तो उनका मैसेज आया, ऑल आर माइन। ओह वाओ, दैट्स सो लवली, दैट्स सो लवली। तो सर ये है। फिर मारगांव फाइल्स एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें अनिल शर्मा जी का प्रोडक्शन हाउस है, जो उनकी अनिल गदर शर्मा टू आ जी रही है। जिनका नाम टुट्टू भी बोलते हैं, वही? ये अभी अनिल गदर शर्मा टू आ टुट्टू। रही है ना, गदर टू। ओह ओके, वाई वन। जी जी जी। तो उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, शांत केतन फिल्म्स। तो एक बहुत अच्छा वेब सीरीज आ रहा है, इट इज नोन एज मारगांव फाइल्स। हाँ, और उसका स्टार कास्ट बहुत अच्छा है। जीना तमान, पल्लवी जोशी, शिल्पा शिंदे, भरत दाभोलकर, महाबानु कोटवाल, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और अनगिनत एक्टर्स है।
और मेरा लक है कि मैं उसमें 2 गाने और पूरा बैकग्राउंड स्कोर मैंने किया इस प्रोजेक्ट का। वाओ सर, मेरे को ना हमेशा से ये इंटरेस्ट रहा है जानने में कि जो बैकग्राउंड स्कोर्स बनाया जाता है, जी यूजुअली जी क्या होता है कि सिनेमा पूरा सुन के, स्क्रिप्ट पूरा सुन के आप साथ साथ में डिसाइड करते हैं कब कहाँ पे क्या डालना है, मतलब पूरा हाँ सिनेमा पहले देख करके आप करते हैं या यस स्क्रिप्ट देख करके आप बनाते हैं? यस यस, देखो सिंपल है योगिता जी कि जब पूरा एडिटिंग फाइनल होता है ना, हाँ। तो डायरेक्टर बोलता है मैं आपको ये जो जो मैंने एडिट किया वो मैं आपको दिखाऊंगा, करेक्ट। तो हम लोग जॉइंटली एक देखते हैं, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिल्म को देखता हूँ, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, फिर हम लोग बैठ के इकट्ठा करते हैं कि कहाँ बैकग्राउंड चाहिए कहाँ नहीं चाहिए। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर्टिकुलर सीन के लिए सोचा है कि मुझे ऐसी वाली म्यूजिक बैकग्राउंड में डालनी है और हाँ डायरेक्टर हाँ बोला नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो कभी आपको ऐसा ईगो क्लैशिंग होता है, क्या है ये? नहीं 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 नहीं, देखो टिल टुडे आई हैव डन मोर देन 85 फिल्म्स बैकग्राउंड, गाने तो हाँ छोड़ो। हाँ आपको मालूम नहीं होगा कि टक्कर फिल्म, जानम समझा करो, चंद्रमुखी, हाँ। इन सब फिल्मों वाह। के बैकग्राउंड स्कोर मिस निखिल विनय ने किया। तो लेकिन हम लोग ने उसको एकदम क्वाइट रखा, हम लोग ने कभी इसका ढिंडोरा पीटा नहीं। सर तो ढिंडोरा पीटने के जमाने में नहीं आपने पीटा, दिस इज सो बैड। सो पीपल शुड हैव नोन बैकग्राउंड का अबाउट क्या इट। है योगिता हाँ जी, आपका क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ हाँ कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। हाँ। आपको बात ही आपको खत्म। इसकी ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो मुझे चेंजेस या रीवर्क करने में कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नो व्हाई, बिकॉज आई एम हाँ। अ लवर ऑफ म्यूजिक एंड आई एम अ लवर ऑफ बैकग्राउंड। और ये मेरा सपना था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। ओ मेरा मैं ये सपना एक्चुअली था कि मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाऊंगा और बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा है और गाने हो रहे हैं, तो मेरा सपना एक्चुअली पूरा हो रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और तो आपने कई बार ये सही में ना होता है, सपना तो आप, देखा ना? जी हाँ जी, और आप जो जी जी जो बोल जी। रहे हो ना वो कई हाँ बार होता है कि कभी कभी मैंने बहुत ड्रामेटिक बैकग्राउंड किया हाँ किसी सीन का, झन 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 झन, और वो बोलता है अरे इसको सिंपल ही रख दो, कुछ मत करना, एक पियानो बजाओ, तो इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत बार ऐसा होता है, तो वो पीस है ना कहीं और यूज होगा। अच्छा सर, आपको ध्यान होगा जो पुरानी मूवीज होती थी उनका ना, जो दर्द का सीन होता था उसकी एक स्पेसिफिक म्यूजिक होती थी, जो हर फिल्म में जब वो म्यूजिक बजे तो हमें लगता था वैसा वाला कि अभी हाँ तो हाँ दर्द का सीन आने वाला है। हाँ हाँ आजकल के टाइम में बहुत बहुत वेरिएशंस हैं, तो हाँ। इतना वेरिएशन लाने के लिए आपको तो बहुत सोचना पड़ता होगा। देखो योगिता जी, गाना बनाना इजी है लेकिन बैकग्राउंड कंपोज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कीबोर्ड के साथ बैठता हूँ हाँ। और मैं सीन को देखता हूँ, हम्म, और मेरे कीबोर्ड रहते हैं, तो बिकॉज आई एम अ कीबोर्ड प्लेयर बेसिकली ऑल्सो, तो हम्म। वहां ना मेरे मुंह से थीम्स आते हैं, ओ तो आई रिकॉर्ड दोस थीम्स। जैसे मैं हाँ। आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जब मैं ये हम्म बैकग्राउंड कर रहा था, तो कपिल ने बोला हम लोग को एक गाना करना है, क्रिश्चियन टाइप गाना करना पड़ेगा, गोवन सॉन्ग, हम्म और ये हम्म गाना मैं चाहता हूँ कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति और हेमा सरदेसा गाए। हम्म। तो जब बैकग्राउंड करता था ना, मैं कीबोर्ड के साथ बैठता था, टा 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 टारारा, टारारा ता 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 टारारा, ता 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 टारारा ता तारा, दा 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 टारारा ता ता टारारा तारा ता। ओ मारिया तुझे काय को बोलेगा, अरे सुना ना नी ना 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 ना, काय को तेरा जाला ने ने ना 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 ने ना, टा टा डा डा टा टा डा टा टा डा 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 टा। तो बैकग्राउंड करते करते ये धुन आ गई, वाह। तुमको काय को बोली है तारा। फिर ये सुचित्रा और हेमा जी ने, हेमा सरदेसाई ने गाना गाया। लवली। तो यू अंडरस्टूड ना हाउ। हाँ। नाउ आई अंडरस्टूड। तो लाइफ के नॉर्मल सीन्स में भी क्या आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या कोई ऐसा सीन होता है, नहीं मतलब वो बैकग्राउंड में मैं- चलता है क्या? नहीं, गाने चलते हैं, गाने चलते गाने। हैं, गाने चलते हैं, गाने चलते हैं। कभी भी अभी कोई डायरेक्टर मेरे साथ बैठा है ना, हाँ। वो जब नरेट कर रहा है तो उसकी धुन ऑटोमेटिकली आ जाती है। वाह। हाँ, ये ईश्वर की कृपा है, बिकॉज आई एम नॉट सच अ वेल रेड स्टडीड कंपोजर, यू नो, बट मैं बहुत सुनता था म्यूजिक। हाँ हाँ, मतलब यू हैव नॉट लर्न क्लासिकल आई एम म्यूजिक? नॉट लर्न बट आई हैव हर्ड अ लॉट।
तो कभी क्या सुने हुए या जैसे ये खमाज राग है, ये वो राग है, और यू वोंट बिलीव इट, हमारी जो फर्स्ट फिल्म आई ना प्यार भरा दिल, जो 90s में थी, तो उसमें एक गाना था चांद बन के मेरी गली में आया करो, कुमार सानू अनुराधा पौडवाल, तो दैट वाज इन राग यमन. अच्छा, you know all the या ragas also. आई नो इट बाय साउंड. Wow. हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं सुनता बहुत हूँ. मैं अपने गाने बिल्कुल नहीं सुनता हूँ. अगर मेरा अच्छा, गाना रेडियो में बजा ना तो मैं चेंज करता हूँ चैनल. मगर क्यों? मुझे कुछ और सुनना है, ये तो हो गया ना. ओह, यस अच्छा, मैं आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं क्या? नहीं कभी नहीं. मैं शुक्र करता हूँ, अगर मैं गाड़ी में हूँ, उस दिन कोई फरियाद गाना बजा, आई स्टॉप एंड आई थैंक गॉड, बट आई हैव टू थिंक न्यू. आई कैन नॉट लिव ऑन माई पास्ट लॉरेल्स. जो हुआ है ना, तो शुक्रगुजारी है. वो जो ट्रॉफीज है मैं देखता हूँ, मैं गॉड को थैंक्स बोल रहा हूँ. लेकिन अगर आपको आज काम करना है ना, रोज इम्तिहान है, रोज. वेल सेड, वेल सेड. हाँ, आप अगर किसी ने आपको मिला है, सपोजिंग कोई प्रोड्यूसर है आपके पास, तो पास्ट कुछ हेल्प नहीं करेगा योगिता जी. आपको आज उसको डिलीवर करना पड़ेगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में, मैं टेक्नोलॉजी बहुत स्टडी करता हूँ. टेक्नोलॉजी, व्हाट इज लॉजिक, व्हाट इज प्रो टूल्स, कौन सा सॉफ्टवेयर आया, वो बहुत जरूरी हो गया. तो मुश्किल हो गया है क्या, मतलब व्हेन यू स्टार्टेड विद द म्यूजिक एंड नाउ, मतलब अब इंस्ट्रूमेंट्स भी ज्यादा हैं, वो सब ज्यादा होकर के दे हैव बीन कॉम्पैक्ट नाउ, है ना, आपके हाँ, सिस्टम अभी कॉम्पैक्ट हो कंप्यूटर गया. पे अभी आ गए. जी पहले बहुत लाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ना, अभी बहुत कम हो गए. बट अभी ये जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, टी सीरीज ने मुझे पूरी छूट दी, आपको जो चाहिए आप कर लो. तो मुझे पूरा लाइव म्यूजिशियंस रिकॉर्ड किया मैंने. वाओ, so we are और going मैं to बहुत again लकी हूँ. have that music. यस, इसमें सुरेश जी ने 2 गाने गाए, उदित जी ने गाए, कविता पौडवाल ने गाया, तृप्ति शाक्या ने गाया. मुझे जो सिंगर्स थे वो भी उन्होंने दिए. अरे सो आई एम वेरी लकी, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन. आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई फील, बिकॉज ऑफ ऑल गुड विशेस ऑफ पीपल. वेल सेड सर, वेल सेड. अच्छा, फिल्मों में गाना बनाते थे आप, और अभी जी आप बिल्कुल भजन बना रहे हैं कुछ, मतलब आपने बोला कि टी सीरीज ने आपको बोला कि पूरा ये वाले भजन बना के दो, शिव जी वाले भजन. जी आपको क्या कुछ अलग फीलिंग या कुछ अलग डिलीवर करने में कुछ आपको अलग आता है, कि डिफरेंस है, देयर इज अ म्यूजिक बिटवीन व्हाट आई यूज्ड टू डिलीवर इन द बॉलीवुड एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इट इन नो माय एल्बम? नो सेम. सेम बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय योर पैशन. अगर आपका पैशन गया है ना योगिता जी, तो मुश्किल है. मैं एकदम टोटल 100% मैं म्यूजिक में डूबा रहता हूँ सुबह से रात तक. मुझे और कुछ मालूम नहीं, ना मैं कुछ देखता हूँ. आई एम टोटली इन द म्यूजिक ओनली. पूरा दिन वही मैं करता हूँ. सिर्फ 1-2 घंटा मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, फिर वापस मैं म्यूजिक पे आ जाता हूँ. तो आई एम एडिक्टेड टू म्यूजिक. लवली एडिक्शन. हाँ, तो मेरे पास 4 फोन है, वो चारों भरे हुए, सब धुन भरे हुए उसमें. ओह माय गॉड. मैं अच्छा, रोज आप चार गाने बनाता हूँ. 4 गाने मैं रोज बनाता हूँ. आप 4 गाने रोज बनाते हाँ, हैं? कुछ ना कुछ. मुझे ये मेरा क्या बोलते हैं, एक फोकस ब्लॉक जैसा, कि मुझे 4 गाने बनाने हैं. इट्स लाइक अ एग्जामिनेशन. गुड सर, मुझे ना बैड. थोड़ा सा पीछे जाना है. हाँ जी. आई जस्ट वांट टू चेक कि जैसे आपने बोला कि स्कूल के टाइम से आपको धुन बनाने का शौक था, यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ म्यूजिक स्टूडियो. जी. ये पैशन क्या होता है, कई बार दिल में रह जाता है. व्हेन यू ग्रो अप, यू आर कंपेल्ड टू डू अ जॉब जहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिले, क्योंकि म्यूजिक का फील्ड ऐसा कभी भी नहीं फैमिली ने माना. और आज की डेट में भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बेटा इसमें भविष्य बर्बाद हो जाएगा, दो वक्त की रोटी मिल जाए तुम्हें ये भी बहुत है. तो आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर रहा कि यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर जॉब? नो, मैं आपको सिर्फ एक स्पिरिचुअल बात बोल रहा हूँ कि मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करता हूँ. और जब मैं इस लाइन में आया तो आई हैड जॉइंड वन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, हरि भक्ति एंड कंपनी. क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वोखाड़ हॉस्पिटल्स. हाँ, तो ही वाज अ वेरी हाई कॉर्पोरेट जॉब. और उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप वो काम करो जो आपको पसंद हो, आप मत आइए. मेरा फर्स्ट ग्रुप मैंने क्लियर किया था, लेकिन मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी उसमें. तो तब मैं कुछ कीबोर्ड्स लेके, मेरे कुछ दोस्त थे बॉलीवुड में, तुषार पाटे, चार्ल्स वास, पीयूष कनौजिया, तौफीक कुरैशी जी, भरत गोशर, तो ये लोग है ना थोड़ा शुरू हो गए थे, तो मैं उनके साथ थोड़ा घूमता था.
तो तब से वो सिलसिला शुरू हो गया गाने बनाने का। और मुझे आई डोंट नो एक फीलिंग थी कि वो होगा, मेरा सपना पूरा होना ही है, और वही हुआ। वो इंसिडेंट बहुत छोटा था। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि एक पाली हिल बैंड्रा में एक आदमी है, उसको एक जिंगल रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग कॉलेज से, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से वहां गए। तो वहाँ एक प्रोड्यूसर था सुशील गजवानी और शशि गजवानी, और नरेश मल्होत्रा साहब भी थे जो प्राइम फोकस के मालिक है। तो उसने बोला ये सुशील जी आप कुछ बात करो। तो एक सीरियल था जॉकी, मराठी सीरियल दूरदर्शन के लिए, तो मैंने उसको वही ट्यून सुनाया, उसको जॉकी का। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो क्या हो गया, मैंने वो जॉकी गाना रिकॉर्ड किया। फिर उसने और एक पिक्चर बनाई, उसका नाम था दूसरा घर। उसमें उसने बोला मैं सब प्लेबैक सिंगर आपको दूंगा। तब तक विनय जी भी मुझे ज्वाइन किए, क्योंकि विनय जी के फादर मेरी सिस्टर को म्यूजिक सिखा रहे थे। शी वाज मैरिड। तो विनय को भी बोला आप भी आ जाओ मेरे साथ, जब तक कुछ नहीं हो रहा कुछ करते चलो। तो उनका बहुत, विनय जी वांटेड टू बिकम अ सिंगर बेसिकली, बट उसने जोड़ लिया चलो करते कुछ ना कुछ। तो फिर अनुराधा जी ने गाना गाया और उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे फोन किया कि आप गुलशन जी से मिलो। तो गुलशन जी को जब मैं मिला, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे, तो उन्होंने बोला कुछ सुनाओ। तो कुछ ट्यून्स मेरे पास थे, मैंने वैसे टेबल पे ही सुनाए विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो गुलशन जी इतने खुश थे कि उन्होंने मुझे कुछ पैसे डाले मेरे हाथ में, और आप टी सीरीज बैंक के लिए गाने रिकॉर्ड करो। जैसे तूने कल ही तो मुझसे कहा था तेरा मेरा प्यार है अमर। फिर एक गाना था सपनों में आना दिल में समाना प्यार क्या है मुझे तुम बताना। अलग अलग टाइप के मैंने ऐसे गाने सुने। तो गुलशन जी ने बोले ये गाने मेरे हैं, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अनुराधा जी भी बहुत, शी इज माय गॉड मदर, आवर गॉड मदर। जो कुछ भी हम हैं अनुराधा जी के वजह से। so kind of you. और उसके बाद फिर हम लोग नहीं मुड़े। We really miss you all. आप लोगों के गानों ने, वो हमारा ना जो कॉलेज डेज था ना, we actually grew up, we lived the life of romance with the music you had. थैंक यू। बहुत अच्छे। थैंक यू। अभी मेरा एक गाना रिलीज हो गया डब्बू मलिक जी के चैनल में, MWM, जरूर सुनना, रहनुमा। वो मैंने वो कलर लाया पहले, जो पहले था ना, तो वो रेट्रो कलर गाने में दे दिया मैंने। इट इज संग बाय शाहजाद अली, पूरन शिवा एंड लीना बोस। हाँ, और ये डब्बू जी के चैनल में, MWM चैनल में, आप सुन लो गाना, मैं जरूर बहुत सारे टोन आ गए। गाने का नाम है रहनुमा। जस्ट रिलीज, आप जरूर सुनिए। बिल्कुल सुनिए सर, क्योंकि आपके गानों में और आपकी जो जोड़ी थी, that was admired and loved a lot। और मुझे लगता है कि हम हमेशा से यही चाहते थे कि आप दोनों जब आए तो एक जादू ही आप लोग बिखेरते थे। मेरे को ना आपका एक गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को। मुझे इस गाने के पीछे की स्टोरी जाननी है कि what was the thought process जब इसे प्लान किया गया था, and how did it work? Okay, I'll tell you very honestly, I won't take the full credit for that song because एक कैसेट आया था अताउल्ला खान के गाने। हाँ, क्योंकि आप एल्बम पे भी देखेंगे ना, म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय। तो मैं पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता उस गाने का, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी था। तो जब गुलशन जी ने बोला ना कि इस तरह के गाने आप बना लो, तो मैंने बोला कि इस तरह का मैं अपने बॉलीवुड सिंगर से ये गाने गवा लूंगा। और मैंने कुछ करेक्शंस किए, चेंजेस किए मेलोडी में हल्का सा। और आगे वो जो एल्बम थे उसमें मेरे खुद के गाने हुए, जैसे अगम जी के गाने हैं ना, सोनू निगम के पिताजी के गाने, वो तो सब ओरिजिनल गाने हैं। तो अमर हल्दीपुर साहब है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, अमर उत्पल। तो उन्होंने मुझे बोला निखिल जी आप क्या कर रहे हो अभी, आप आ जाओ मेरे साथ। तो मैं उनके स्टूडियो में गया, यहाँ 4-5 स्टूडियो है। तो उन्होंने मुझे एक वॉइस सुनाया, सोनू निगम जी का वॉइस। बोला सी आप इसको गवा लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, ही इज द नेक्स्ट सिंगर ऑफ द जनरेशन। तब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैं गुलशन जी को फोन किया, सर मेरे पास सिंगर आ गया। तो गुलशन जी भी बहुत इम्प्रेस थे सोनू से। तो सोनू को मैं बुलाया, सोनू जी को बुला के हम लोग ने एक सिटिंग किया, मैं उनको गाना सिखाया। एंड एट अबाउट 9 o'clock वी स्टार्टेड इन द नाइट एट गोल्डन चैरियट स्टूडियो, और 1 बजे गाना फाइनल हो गया। और उन्होंने ऐसा गाया था ना, मुझे एक फीलिंग आ गया कि ये गाना 120 करोड़ लोग सुनेंगे, और वही हुआ।
बिल्कुल ठीक है आपने। तो दिस इज सर द आपका स्टोरी। आपका एक और आइकॉनिक सॉन्ग है तुम बिन वाला। हाँ जी, हाँ जी। अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग सॉन्ग। इसके पीछे भी आपको ऐसा लगा कि ऐसे सॉन्ग्स बनाने के बाद आपके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया कि मुझे हर बार और अच्छा दे रहे हैं? वर यू प्रेशर, स्क्रूटिनाइज्ड ऑलवेज? मैं आपको सच बोलूं, बहुत बोलूं, देयर इज नो प्रेशर, क्योंकि हम लोग, मैं तो फ्लो के साथ जाता हूँ, यू नो। मैं आपको और एक रियली भविष्य में से एक बात बोल रहा हूँ दिल से। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट तुम बिन टू बिकम सच अ बिग हिट। अच्छा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं तो मैं सिर्फ कोने में जाके ना गॉड को शुक्रगुजार करता हूँ, बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट। मेरा एक सिद्धांत है, मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो काम करो आप 1x मत करना, आप उसको 10x करो। कोई भी काम मैं 1x नहीं करता, आई डू 10x। या फिर वो अगर 2-3 प्रोजेक्ट है छोड़ दो उनको, लेकिन आपको पूरा जस्टिस करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट के साथ, चाहे वो छोटा जिंगल क्यों ना हो। मैं मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जो काम के प्रति जो एक 10x जो है ना, बोलते हैं ना, टूटना उस काम पे और परफेक्टली करना, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात। तो जब ये गाना किया तो संदली सिन्हा जी है ना, वो स्टूडियो में आई, मेरे साथ बात कर रही थी, तुम बिन की हीरोइन। तो जब वो मेरे साथ बात कर रही थी, मुझे एक फीलिंग आ गया कि ये जो सिंगर है ना, ये जो वॉइस है, दिस इज नॉट वॉइस फ्रॉम बॉलीवुड, ये दिस इज चित्रा ओनली। अच्छा। हाँ, मैं बोला, भूषण जी पूछ रहे थे अभी कौन सिंगर इसमें फाइनल करना है। हाँ। तो मैंने विनय जी से भी बात किया, मैं बोला आई टेल यू वन थिंग, आप मेरी बात मानो, विल टेक चित्रा जी फॉर दिस सॉन्ग। तो ये लोग खुश भी थे और थोड़े नाराज भी थे, क्योंकि अरे यार अभी कैसे करेंगे। तो अनुभव जी बहुत इस मामले में उन्होंने साथ दिया, बोलते मैं जाऊंगा उनके साथ मद्रास, चेन्नई जाऊंगा मैं। तो जब हम गए चेन्नई, तो मैंने हल्का सा चित्रा जी को गाना सुनाया था फोन पे। तो उन्होंने गाना वॉकमैन पे रिकॉर्ड किया, काला सा वॉकमैन। फिर उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि आप एक 2 घंटे जरा सरावना भवन ये सब जगह आप इडली सांभर खा के आओ, मुझे थोड़ा टाइम दो गाने के साथ। हम भी चौंक गए, शाम का फ्लाइट था 7 बजे का। हाँ, हाँ। उनकी एक सहेली भी उनके साथ बैठी हुई थी। तो हम लोग गए, एक 1.5 घंटे के बाद हम लौटे, इडली सांभर सब मस्त खा के आए हम लोग। फिर वो आई, कैन आई हैव 1 टेक ऑफ दिस सॉन्ग। उसने 3 टेक गाए चित्रा जी ने। 1:30 शुरू हो गया, 2 बजे उसने 3 टेक गाए, नो स्टॉपिंग। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए। फर्स्ट टेक सुपर, सेकंड नो स्टॉपिंग, कोई पंचिंग कोई एडिटिंग कुछ नहीं, 3 टेक। पहले एक 1 रन थ्रू, सेकंड रन थ्रू, थर्ड रन थ्रू। हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं थे, क्या बोलेंगे। तो मैंने रिकॉर्डिस्ट को बोला, ये स्टूडियो था आदित्य स्टूडियो इन मद्रास, इन चेन्नई। तो MVR ऐसा कुछ स्टूडियो था मद्रास में। मैंने वो गाना जो है एडैट टेप पे रिकॉर्ड हुआ था, प्रो टूल्स नहीं था, इट वाज लाइक अ वीडियो कैसेट, एडैट। मैंने वो एडैट लिया और मैं बॉम्बे आ गया, एक एडैट रिकॉर्डर करके तीनों मैंने ट्रांसफर किए और फिर कट पेस्ट किया। और एक कहानी है, मैंने जब भूषण जी को फोन पे थोड़ा बहुत सुनाया, तो उन्होंने बोला वो दूसरा गाना भी कर लो, लोग जो कहने लगे हैं, आपने सुना होगा अभिजीत। अभी 4 बजे मैंने चित्रा जी को बोला ये गाना भी है, शी सेइंग जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। मैंने थोड़ा सिखाया उनको हारमोनियम पे। 4:30 मैंने सिखाया और 5 o'clock उसने गाना 5:15 तक गाना खत्म कर दिया। टैलेंटेड, ओह माय गॉड। और पूरा सिचुएशन क्या है, वो लड़का क्यों गाड़ी में जा रहा है, कौन उसका मेल सिंगर होगा, मैं कैसे गाऊं, बस उन्होंने 20-25 मिनट यही पूछा, सिचुएशन क्या है, और उसके बाद 2 टेक खत्म। कैन यू इमेजिन? सी द डेडिकेशन, सी द फोकस। सर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हाँ जी। चित्रा जी के साथ का जो एक्सपीरियंस आप मुझे बता रहे हैं, आज जी। के टाइम में ऐसा कोई आपको सिंगर लगता है इस तरह का डेडिकेशन लिया होगा? एनीवन? नहीं, एक बात बोलूं आपको योगिता जी, सब लोग डेडिकेटेड है, मैं सच बोल रहा हूं आपको। और मैं बहुत गिफ्टेड हूं उस मामले में कि जब भी मेरे गाने के लिए कोई आता है ना, वो हमेशा 100% देके जाता है। आप रहनुमा सुनो,
रेनुमा ने, दब्बू मलिक जी ने 3 न्यू कमर्स को ब्रेक दिया है अपने चैनल पे, शाहजाद अली। तो आई एम वेरी लकी। उसका और एक कारण है कि जब आप सिंगर से गवाते हो ना, तो हमारा भी कुछ प्रिपरेशन होता है। मैं फोन करके स्केल पूछता हूँ, ये स्केल सही है क्या आपके लिए? मैं गाना उसका स्क्रैच भेजता हूँ उनको। अभी जैसे जावेद अली जी के साथ मैं गाना कर रहा हूँ, तो मैंने उसको स्क्रैच भेज दिया। यू हैव टू डू योर होमवर्क ना। आप कोई भी ट्रैक बना के स्टूडियो में नहीं आ सकते। मतलब मुझे आपको लगता है मालूम म्यूजिक है, की कोई भाषा फरियाद अलग जो है। गाना था, कोई फरियाद गाना, मैं तब ब्रीच कैंडी रहता था। जगजीत जी मेरे नेबर थे। मैं साइकिल पे शॉर्ट पैंट पे उनके घर जाता था मॉर्निंग को, और उनके साथ मैं रिहर्सल करता था। क्या बात है। साइकिल पे। मेरा उनका घर, मेरा घर नॉट इवन 2 मिनट्स। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि ना, वो रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगर के साथ। कभी कभी स्टूडियो में सिंगर गाते हैं, लेकिन अगर वो रिहर्स करके आ जाए ना, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गाना फिर टोटली अंदर होता है ना उनके अंदर। बहुत अच्छी बात तो है। दिस इज मेरे इट्स ऑल अबाउट फोकस। इट्स ऑल अबाउट फोकस, दैट्स ऑल। आई हैव टू आस्क यू सेवरल क्वेश्चंस, लेकिन उनमें से पहले किसी ने बहुत बार मैसेज किया, उनका ले लेते हैं। काजल भट्ट से सेइंग कि सर व्हेन वी आर सैड व्हिच टाइप ऑफ म्यूजिक वी हैव टू लिसन, भजन या बॉलीवुड सैड सॉन्ग्स? व्हेन यू आर सैड, व्हेन आई फील अ लिटिल लो ना, मैं आपको सच बात बोलूं, आई हियर द सॉन्ग्स ऑफ आबा, जो इंग्लिश ग्रुप है ना आबा। हाँ। मैं अच्छा। अपबीट म्यूजिक सुनता हूँ। आई हियर ईडीएम, आई हियर आबा, आई हियर बीटल्स। अच्छा, मतलब आपका हाँ, पैशन, आपका लव इज इंग्लिश म्यूजिक। इंग्लिश म्यूजिक। आई ग्रो अप विद इंग्लिश म्यूजिक, क्योंकि हम साउथ बॉम्बे में रहते थे। तो हाँ। साउथ बॉम्बे में ना इंग्लिश मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब 90s में बॉलीवुड में आया, मेरी हिंदी बहुत ही कमजोर थी। मैं 2 शब्द नहीं बोल पाता था। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, वेरी वेरी वीक। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तब मैं उर्दू पढ़ने लगा, थोड़ा जितना भी हो, इंग्लिश टू उर्दू। तो तब यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सुनील जी लिख रहे हैं, बट व्हेन वी आर सैड वी लिसन टू योर म्यूजिक, निखिल जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगता बहुत है सारे जब लोग मेरे इस तरह गाने की हैं, बातें जैसे करते हैं। जो बेवफाई के गाने थे ना, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, वो अगम कुमार निगम ने गाया, सोनू जी के पिताजी। तो वो कोविड में बहुत लोगों ने रिलेट किया उन गानों से। सर हम लोग ना जब किसी का हार्ट ब्रेक होता था, तो वो जो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जो आपने उसको रिकम्पोज किया था, हम वो गाना लोगों को गिफ्ट करते थे। उन दिनों कैसेट्स चला करते थे, तो जी। वी यूज्ड टू गिफ्ट कैसेट्स, और हम उनके जले पर नमक ऐसे छिड़का करते थे। तो अभी सोच करके हंसी आती है कि हाउ फूल वी वर, कि हम उनके दर्द को और बढ़ाने के लिए ऐसे गाने भेजते हैं। बट इट वाज फन डूइंग। इट वॉज फन। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक फिल्म आई थी कमाल खान जी का, हाँ। देशद्रोही। आपको मालूम होगा ना, देशद्रोही हाँ। पिक्चर थी। हाँ। हाँ। तो उसका वो दैट वाज माय फर्स्ट सोलो मूवी एज निखिल कामत। तो अच्छा। एक गाना था उसमें, होने दे। तो हाँ। कमाल जी ने क्या बोला, आपको डीजे बनना पड़ेगा। अच्छा। तो वो गाने में मैं डीजे का रोल प्ले किया, मेरा लिखा निखिल। तो जैसा लंच ब्रेक हुआ, तो हाँ। 10 लोग आए मुझे मिलने। तो मैं बोला, भाई साहब, बोला सर आपसे एक जस्ट 5 मिनट चाहिए, हाँ। कि आपका वो जो गाना है, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने, और वो गाना है, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका नाम कर रहे हैं, एक बेवफा से हम। तो उसने क्या बोला कि जब मैं होटल में जाता हूँ, ऑर्केस्ट्रा बार में जाता हूँ, तो सब म्यूजिक रुकते हैं और यही गाने बजते हैं बैक टू बैक। तो मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, क्योंकि जब वो गाने बजते तो मुझे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आती है। तो उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वी हैव टू बी वेरी सीरियस विद आवर म्यूजिक, बिकॉज कितने लोगों को कनेक्ट करता है गाना, यस। कितने लोगों को कनेक्ट करता है। दैट इज व्हाई आई टेक अ लॉट ऑफ केयर, इन व्हाट आई मेक्स, इन व्हाट आई डब। आई गो लिटिल इनटू डिटेल, तो कभी कभी कुछ सिंगर्स नाराज भी होते हैं, अरे निखिल जी ठीक तो है। तो मैं बोलता हूँ एक बार मुखड़ा और करेंगे। तो ये है बस। सर आपका वैसे ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कोई है? बिल्कुल। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ आर डी बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी।
एक कंपोजर नहीं, मैं सबको बहुत प्यार, मैं जयदेव जी को बहुत प्यार सुना हूँ मैंने, जयदेव जी। मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूँ योगिता जी, मैं संगीतकार इसलिए बना क्योंकि मैं बहुत अच्छा लिसनर था। तो जब मैं छोटा था, आई टू बाय ऑल रिकॉर्ड्स एंड ऑफ ऑल कंपोजर्स, नौशाद साहब का गाना हो, राजेश रोशन जी मेरे बहुत फेवरेट गाने, तो मैं सबका म्यूजिक सुनता था, सबका। और लोगों ने मुझे ना एक छोटा सा टाइटल दिया, हिस्टोरियन। किसने कौन सा म्यूजिक बजा, उस इस गाने में किसने अकॉर्डियन बजा लिया, वो सब मैं वो इंसाइक्लोपीडिया था इस बात का। अच्छा, आप सुन के पता कर लेते हैं कि कौन सा म्यूजिक किसने दिया है? हाँ, 90% टाइम्स, 90% टाइम्स, यस यस। क्योंकि पंचम दा का देखो एक स्टाइल है, कल्याण जी आनंद जी साहब का भी एक स्टाइल है, लक्ष्मीकांत, यस 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 यस। कभी कभी बहुत रैली में चूकता हूँ। हाँ, वो रेयरली तो हर किसी के साथ हो ही हाँ, जाता लेकिन है, और वो भी जो एक्सपीरियंस हो इतना। जी जी। और फिर वो हमारा एक छोटा ग्रुप था तो मैं कीबोर्ड्स भी बजा लेता था। तो इन लोगों को सुन के ना मुझे बहुत, मैं नोट्स बना था, अरे ये गाना उन्होंने खमाज राग में बनाया, ये गाना इसने ये राग में बनाया, चलो मैं भी कुछ इसी राग में ट्राई करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राग खमाज, खमाज राग ले लो। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, करेक्ट। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सो दीज आर खमाज राग। मैं दर्द शरबतों का, तू भीले घाट का पानी, दिस इज खमाज राग। तो मैंने अभी एक बच्चों का गाना बनाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोग उजागर, रामदूत, दिस इज खमाज राग। तो क्या होता है, रागों का भी सारा लेना चाहिए। अगम जी के एल्बम में 90% भैरवी है। अच्छा। हाँ, तो क्या होता है कि रंग मिलता है आपको। और ये जो राग्स है, ये ईश्वर अल्लाह सब लोगों ने बनाया ये सब राग म्यूजिक, और ये नेचुरली आता है, मैं कोई कॉपी नहीं करता हूँ। जब मैं हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे बैठता हूँ, वो लिरिक पे बैठता हूँ, तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है इमीडिएटली, इंस्टेंटली। क्या बात है। अच्छा सर, किसी बात का कोई आपको रिग्रेट रहा है इन ऑल योर दिस लवली जर्नी? नो नो, मैं रियली बोल रहा हूँ आपको। लोग बोलते हैं आप डिप्लोमेटिक आंसर देते हो कभी कभी, आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज इवन टुडे माई फोन इज रिंगिंग कि निखिल जी ये करो वो करो। मुश्किल है 30 years टू बी इन बॉलीवुड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि न्यू जनरेशन आता है, उन लोग कुछ नया करते हैं। तो आज भी लोग मुझे फोन करते हैं, नहीं हम चाहते हैं आप ही करो। मैं एड फिल्म्स भी बहुत करता हूँ। बीच में लॉकडाउन में मेरा एक गाना बहुत हिट हो गया, PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का। तो अच्छा। इट वाज प्लेइंग ऑन ऑल द चैनल्स, यू नो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बस सिर्फ एक रिग्रेट है कि थोड़ा और क्लासिकल म्यूजिक में सीख सकता था अगर मैं, यू नो, बट वो वक्त ऐसा था, मुश्किल था मेरे लिए, और फैमिली सर्कमस्टेंसेस वर वेरी डिफिकल्ट। सर, आपने अपनी वाइफ को प्रपोज कैसे किया था? वाज इट अ म्यूजिकल प्रपोजल? नो नो नो, वेरी वी, यू नो, शी इज अ डांसर, वी वर इन द सेम कॉलेज, इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। क्या तो बात कर रहे हैं, मतलब या पूरी या फैमिली तो आपकी शी, कलाकार है। हाँ वो भी कलाकार। शी डिड हर भरतनाट्यम आफ्टर मैरिज, वो जो बोलते हैं ना मास्टर्स। तो मैं बोला करो, आपको जो करना है आप करो, यू आर फ्री टू गो एनीवे। तो she learned Bharatnatyam and she finished her masters. She got a degree from the Bombay University. तो ये और एक चीज है कि कभी भी लेट कुछ नहीं है, आप आज शुरू करो जो आपको करना है। सर, आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की जी म्यूजिक इंडस्ट्री में, आपने जी अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। आई नो कि आप उन लोगों में से एक हैं जो शायद लास्ट ब्रेथ तक सिर्फ म्यूजिक सोचते हैं, है जी। ना? यू डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बियॉन्ड म्यूजिक। नो, अगर आपकी लाइफ से, आपकी जर्नी से आप मुझे और जितने भी व्यूअर्स हैं जिसे बाद में भी देखेंगे, जी। उनको अगर सिर्फ 3 लेसन्स आपको देना हो, तो वो ऐसे कौन से 3 लेसन्स होंगे जो आप लोगों को देना चाहेंगे? फर्स्ट लेसन क्या है कि
जब आपने करियर चूज किया, जो भी करियर है, एज अ लिरिसिस्ट, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज एन एक्टर, आप टोटल फोकस के साथ काम करो। फर्स्ट थिंग, कोई भी काम है ना, आप उसको मींस डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वर्क। उतना ही, उतने मेहनत से वो काम करो। अगर 5 मिनट का आपका डांस का परफॉर्मेंस है तो आप प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाना। इसको मैं बोलते हैं वर्किंग 10x। अभी सपोजिंग जिंगल है तो मैं बहुत केयर करता हूँ, भले वो 30 सेकंड का जिंगल हो। सो whatever work you do with your heart and soul। फर्स्ट लेसन है। सेकंड लेसन की कोशिश करो कि वो काम मजे से हो जाए, उसमें कोशिश करो विवाद ना हो, ताकि वो आदमी फिर आपके साथ काम करे, उसको लगना चाहिए यार मजा आ गया इस आदमी के साथ काम करने में। और अगर कोई डाउट्स है, फाइनेंशियल डाउट्स है, या क्लियर देम इन द बिगिनिंग ओनली। कोई चीज को है ना हवे में मत रखना। बी वेरी क्लियर, बी वेरी फ्रैंक कि सर आप ये चाहते हो कि मैं करूं, ये मेरा बजट है, ये मेरा है। बी वेरी क्लियर। चाहे तो एक छोटा सा एग्रीमेंट बनाओ उस आदमी के साथ। तो मैं भगवान स्वामीनारायण जी में भी बहुत विश्वास करता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ। तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने शिक्षा पत्री में लिखा है कि पिताजी और बेटे में भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग गो टू दिस एक्सट्रीम। कहने का मतलब बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग फॉर होम। आप क्या डिलीवर करना चाहते हो उनको, क्या उसको समझ में आ गया वो बात। और थर्ड लेसन है कि ट्राई टू बी नाइस टू पीपल। मैं कोशिश करता हूँ बी नाइस टू पीपल, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो आप अगर उसने आपको सपोजिंग 10 रुपया दिया आपको एक काम के लिए, आप उसके लिए 20 रुपये का काम करो। एंड यू वोंट बिलीव इट, दिस हैज हेल्प्ड मी इन माय करियर लाइक एनीथिंग। ट्राई टू बी यूनिक। देखो संगीत सभी देते हैं म्यूजिक, लेकिन अगर लोग मेरे साथ आज काम करे तो उनको मालूम है कि इज अ नाइस डूड टू वर्क विथ। यू नो, अच्छा आदमी है वो, मस्त आदमी है, खुश, जो काम बोलते कर देता है, बजट में कर देता है काम, जो कमिटेड बजट में है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ एवरीडे। रॉबिन शर्मा हो या स्वामी विवेकानंद जी का बुक हो या फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे किताब पढ़ो, यू नो, ताकि आप मेंटली बहुत अच्छा रहे। एनरिच योरसेल्फ बोलते हैं ना, एनरिच योरसेल्फ। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो। 1 घंटा आप रीडिंग में डिवोट करना और 1 घंटा लिसनिंग में, बस। और कोई रास की बात नहीं है योगिता। देखो आपके साथ मेरा पॉडकास्ट था, मैं 12:30 से रेडी हूँ आपके साथ। हाँ। ऐसा नहीं कि योगिता जी मेरा कोई प्रोड्यूसर का फोन आया तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा आज। आपने कमिटमेंट दिया तो पूरा कमिटमेंट होना चाहिए। अभी बहुत सारे मेरे मीटिंग है आज, तो मैंने 2:30 के बाद शेड्यूल किया उसको। So kind of, हाँ नहीं, so इट्स माय ड्यूटी, आई हैव कमिटेड समथिंग टू। और एक चीज, मैं ना कोई मैनेजमेंट गुरु हूँ ना कोई हो, बस मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। बी पंक्चुअल, मैंने वो मेरा गुरु मंत्र बनाया, पंक्चुअलिटी। मैं जब ब्रीच कैंडी रहता था तो सनी सुपर साउंड वाज इन जुहू, तो हमारा शिफ्ट 9:30 बजे शुरू होता था। मैं 7:30 बजे घर से निकलता था। That's so nice. ब्रीच कैंडी से एटलीस्ट 1 आवर। और मैं एक और संगीतकार का नाम लूंगा, विजू शाह जी। वो मेरे नेबर थे पेडर रोड में, चाह लता जी। वो भी 7:30 बजे निकलते थे अपने काम पे, क्योंकि हमको डर था कि हम लेट ना पहुंचे, प्रोड्यूसर हमको कुछ सुना ना दे, क्योंकि हम लोग काफी दूर रहते थे फ्रॉम अंधेरी। पंक्चुअलिटी मेक्स द होल डिफरेंस। आपका सेल्फ एस्टीम, पंक्चुअलिटी से क्या होता है, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा होता है। तो आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो काम अच्छा होता है। या सो दीज आर द थिंग्स, यू नो। अगर ट्रैफिक है मुंबई में तो आपको मालूम है इस बात को लेके, आप अगर आपको 8:30 बजे पहुंचना तो आप क्यों 8 बजे निकल रहे हो? 8:30 बजे, 7:30 बजे निकलो, कहीं कॉफी शॉप में बैठो और 8 बजे जाओ उसके ऑफिस में। तो दिस इज माय प्रिंसिपल, क्योंकि ट्रैफिक है, वो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। सर मुझे लगता है कि जो आप लोगों के आपके प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं ना, दैट हैज मेड यू सक्सेसफुल। और जिस विचारधारा को लेकर आप चल रहे हैं, इसीलिए आपके पास आज भी काम है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, बिकॉज मे बी वो नए समय के साथ, बदलते समय के साथ उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है। तो आपको तो हैट्स ऑफ है
कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं, और हम इंतजार करते रहते हैं कि आप और नई नई चीजें हमारे तक पहुंचाएं और हम उसे रिलिश करें। नाइस म्यूजिक, ब्यूटीफुल म्यूजिक, यहाँ तक कि बैकग्राउंड स्कोर्स के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए, थैंक यू फॉर द लवली जर्नी दैट यू शेयर्ड विद अस। Thank you so much sir. I just request you to subscribe to Dabbu Malik's channel MWM also. बिल्कुल करूंगी सर, क्योंकि वो चैनल हम लोग ने, दब्बू जी ने इसलिए बनाया कि न्यू कमर्स को ब्रेक देना हम लोग को, जैसे गुलशन जी थे ना। सो डू सब्सक्राइब, हियर माय सॉन्ग रहनुमा, उसका अभी छोटा सा क्लिप है अभी 2.5 मिनट्स का। जरूर सुनेंगे सर, जरूर सुनेंगे। चलते चलते आपके एक फैन का मैसेज भी ले लेती हूँ। सेइंग काइंडनेस रिमाइंडेड मी दैट निखिल जी हिमसेल्फ इज मोस्ट डाउन टू अर्थ एंड हम्बल सोल। He always makes sure he replies to all the messages we send him. सुनील जी कह रहे हैं, and even I am one of the person जिसने मैसेज भेजा था सर को और इंस्टाग्राम पर ही भेजा था, and he read my message and then he answered me. Thank you so much. Thank you, and tell everybody I'm always available. If I can be of any help to anybody, I'm always there. Thank you so much, sir. Thank you. All the best wishes. Thank you. Stay blessed, everybody. Thank you. Thank you, Yuvita. Bye, sir. Bye, sir.